आज देखो मैं एक ही कहता हूँ हमेशा, वो क्या है कि जो भी लड़का खेलता है ना, जो परफॉर्म करके देता है, उसके एनर्जी लेवल, उसके अंदर मोटिवेशन, उसके अंदर जो जज्बा होता है ना, वो और होता है दूसरे लड़कों की निस्बत। अब मैं उसको लड़का कह लो, उसे जो मर्जी कह लो, लगते तो बड़ी उम्र के हैं, 30 प्लस के हैं। असल है जुनून उनको खेलने का, जिस तरीके से वो आकर एग्रेशन शो करते हैं, बॉलिंग करते हैं। अब हमारे यहाँ तो एग्रेशन मिसिंग ही हो गया है, काफ़ी अरसे से आपस में खेलते हुए इनमें एग्रेशन होता है। जब ये किसी ओपोनेंट के खिलाफ खेल रहे होते हैं इंटरनेशनल मैच में, तो ऐसे मरे मरे खेल रहे होते हैं जिस तरह इनमें जान ही नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है। आज तीसरे दिन का खेल का जब इख्तिताम हुआ तो पाकिस्तान वाज़े तौर पर डोमिनेट करता हुआ हमें दिखाई दिया। तो मेरे साथ है हमज़ा। मैं हमज़ा से कहूँगा कि पहले वो आपके साथ आज के दिन की मैच समरी शेयर कर दें, फिर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की तरफ से जो एक सुपरस्टार है इस टेस्ट मैच के, साजिद खान, उनके ऊपर भी बात होगी। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा सलमान अली आगा पे, जो लड़का मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है और पाकिस्तान को हर दफ़ा वो मुश्किल सिचुएशन में आकर रन्स करके देता है। तो इन सारी चीज़ों पर आज की डिस्कशन रहेगी। पहले मैं हमज़ा से कहूँगा कि वो मैच समरी आपके साथ शेयर। जैसे कल डे 2 का जब एंड हुआ तो इंग्लैंड के जो है 239 फॉर 6 आउट थे। जेमी स्मिथ और ब्रैडन कार्स क्रीज पर मौजूद थे। और फिर जैसा कि आगे आज अर्ली ब्रैडन कार्स ने शॉट खेली, उठा के खेल रहे, आउट हो गए साजिद खान को। तो जैसा कि साजिद खान ने 7 विकेट ली, ठीक है, और पाकिस्तान 75 रन की लीड लेने में कामयाब हो गया और बड़ी हैंडी लीड थी ये। और जैसा कि जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो पाकिस्तान फिर एक दफ़ा स्ट्रगल किया, पाकिस्तान बुरी तरह स्ट्रगल किया, इसमें कोई शक नहीं कि एक टाइम पे ऐसी पोजीशन थी कि 156 पे हमारे 8 आउट हो चुके थे। अगर वो सलमान अली आगा कैच ना छोड़े और या सलमान अली आगा 63 रन ना करें तो ज़्यादा चांस था कि इंग्लैंड को 220-210 का टारगेट मिलना था, जो इंग्लैंड की पोजीशन में था कि इंग्लैंड उसको चेज डाउन कर लेता। और वो बड़ी बेहतर पार्टनरशिप लगी। आप देखें साजिद खान के साथ 65 रन की पार्टनरशिप लगी और पाकिस्तान ने जो उनको टारगेट दिया हुआ 296 रन का। और जैसा कि जब इंग्लैंड आया बैटिंग करने तो बेन डकिन ने बड़ी लूज शॉट खेली और 36 फॉर 2 आउट है। अब ये है कि 2 मेन प्लेयर अभी क्रीज पर मौजूद हैं, जोए रूट और ओले पोप। देखिए, असल तो बात यह है कि भाई सबसे पहले हमें क्रेडिट देना होगा पाकिस्तान की बॉलिंग में साजिद खान को। हाँ जी, कि उस लड़के ने आकर जिस तरीके से बॉलिंग की, असल चीज़ होती है, देखें उसी स्पिन ट्रैक पे आप देखें मोहम्मद जाहिद विकेट नहीं निकाल सके, ठीक है, 6 ओवर कराए, ठीक, अब उनका इम्तिहान था। नहीं कहने की बात है 6 ओवर करवाए इसीलिए ना कि मतलब वो नहीं खातिर खा कोई लग रहे होंगे तो कैप्टन उनसे ज़्यादा ओवर नहीं करवाए ना। अच्छा, इसी तरीके से जो दूसरे नुमान अली हैं उन्होंने भी 2-3 विकेट्स ही लिए, वो भी बेहतर है कि उनका एक्शन बेहतर गेंद की। लेकिन एक लड़का 7 विकेट ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि विकेट ने भी उसको मदद दी और उसने भी बॉलिंग भी बेहतर लाइन पे की। तो असल चीज़ तो लाइनो लाइन था। देखें उन्होंने जो बॉल किया, जिस तरह से कल भी हमने जिक्र किया, बॉल किया, हैरी ब्रूक को किया और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी विकेट्स। देखें जोए रूट की विकेट उन्होंने, सारे जो बड़े बिग गन्स हैं ना इंग्लैंड के, उनकी विकेट्स जो है साजिद खान ने ली। और उस बात देखो मैं एक ही कहता हूँ हमेशा, वो क्या है कि जो भी लड़का खेलता है ना, जो परफॉर्म करके देता है, उसके एनर्जी लेवल, उसके अंदर मोटिवेशन, उसके अंदर जो जज्बा होता है ना, वो और होता है दूसरे लड़कों की निस्बत। अब मैं उसको लड़का कह लो, उसे जो मर्जी कह लो, लगते तो बड़ी उम्र के हैं, 30 प्लस के हैं। असल है जुनून उनको खेलने का, जिस तरीके से वो आकर एग्रेशन शो करते हैं, बॉलिंग करते हैं। अब हमारे यहाँ तो एग्रेशन मिसिंग ही हो गया है, काफ़ी अरसे से आपस में खेलते हुए इनमें एग्रेशन होता है। जब ये किसी ओपोनेंट के खिलाफ खेल रहे होते हैं इंटरनेशनल मैच में, तो ऐसे मरे मरे खेल रहे होते हैं जिस तरह इनमें जान ही नहीं है। तो बड़े अरसे के बाद मैंने देखा कि यार कोई बॉलर है जिसने पूरी जान से बॉलिंग की। पहले भी इन्होंने जब इनको डेब्यू कराया, जब भी इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, ये है कि उस लड़के ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। और कल इनका इम्तिहान है, कल के दिन में दोनों स्पिनर का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने रन्स कर दिया है, इतना मुझे नहीं लगता इंग्लैंड कर पाएगा। हाँ जी, इंग्लैंड खुद भी गलतियां करता है। इन 2 प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इंग्लैंड के ये कितने की पार्टनरशिप करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप पॉइंट आउट किया आपने कि इंग्लैंड खुद जो है अलाउ करता है दूसरों को कि वो अटैक करें। अभी तक जो 2 आउट हुए, मैं आपको साफ बता दूं कि उसमें पाकिस्तानी बॉलिंग का कोई कमाल नहीं है। जैक क्रोली भी जो आउट हुए, 2 कदम आगे रोक रहे हैं। पता है कि स्पिन ट्रैक है, बॉल नुमान अली की पड़ के बाहर निकल सकती है। और ये नॉर्मल सी बात है कि जो भी लेफ्ट आर्म बॉल स्पिन बॉलिंग करेगा उसकी पड़ के स्पिन ट्रैक पे बॉल बाहर निकलेगी और स्टंप हो गए। बात यह है कि वो इसी तरह से खेलेंगे। उन्होंने सुबह आकर ऐसे खेलेंगे करना है, उसके बाद ही ऐसे ही खेलते रहे। अब अगर तो
पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स ने लाइनो लेंथ से गेंद की, हमने कैच ना छोड़े, बस तो फिर तो ज़्यादा चांस है पाकिस्तान मैच जीत लेगा। 80% चांस है पाकिस्तान, 70 to 80% चांस पाकिस्तान के जीतने का है। हाँ जी। और बात यह है कि हमें तारीफ़ करनी होगी सलमान अली हाँ जी कि वो लड़का मुसलसल परफॉर्म करके दे रहा है। देखिए मैंने उस लास्ट टाइम भी जब टेस्ट मैच हुआ था मैंने ये बात की थी, देखिए जब कोई ऊपर से आके रन्स करता है ना अच्छे हैं, लेकिन वो बात नहीं होती जो नंबर 6 और 7 पे आने वाला लड़का करता है, क्योंकि देखिए उसने खेलना होता है टेल के साथ, टेल एंडर के साथ। अब टेल एंडर के साथ खेल, और वो बड़ा क्रूशियल फेज होता है मैच का। अगर वहाँ पे कोई लड़का आपका ऐसा सेट हो जाए जो आकर आपको रन्स दे, तो फिर वो बड़ा मतलब वैल्यूएबल प्लेयर है। तो सलमान अली आगा ने प्रूव किया टाइम एंड टाइम अगेन कि यार ये लड़का बड़ा वैल्यूएबल है। कभी ये विकेट से इंप्रेस करते हैं बॉलिंग से, कभी ये बैटिंग से इंप्रेस करते हैं। आज तो इन्होंने मैच एक दो फिर निकलवाया। हाँ जी, वरना अगर वो देखें आउट हो जाते तो फिर तो ज़रा है वो जिस तरह आपने बात की 220 230 रन करना होता है तो वो बहुत हद तक रेंज में होता है। हाँ जी। अब ज़रा जिस तरह 36 कर लिए तो लेस देन 200 रन रह गए होते हैं उनके जीतने के लिए, तो इंग्लैंड ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता। अब ये है कि 261 रन अभी जो है उन्हें मजीद बनाने हैं। हाँ जी। तो 261 रन ऑन अ टर्निंग पिच इतना आसान नहीं होगा बनाना। और क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्पिनर भी देखे ना, 3 तो स्पिनर है, सलमान अली आगा एक लहदा स्पिनर है। तो बड़े अरसे के बाद एक चीज़ जो अच्छी हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान ने सेकेंड इनिंग्स में 10 विकेट्स ली, यानी कि फर्स्ट जो इनिंग्स खेली दूसरी टीम की 10 विकेट्स ली और उन्हें अपने स्कोर से कम पे आउट करके लीड ली। सबसे बड़ी बात तो और दूसरी दफ़ा फिर ये कि खुद आकर इतना कोलैप्स नहीं हुए बुरी तरीके से जितनी बुरी तरीके से होते हैं। देखें आउट हुए लेकिन खींचते इतना रन्स कर दिया कि अब यह है कि पाकिस्तान डिसेंट पोजीशन में है, मैच जीतने की पोजीशन में। हाँ जी। तो अब यह है कि देखना यह है कि इंग्लैंड कल आता है तो उसकी ये दोनों स्ट्रेटजी क्या खेलते हैं। ऐसे ही है, उनके ओले पोपी स्पिनर को बेहतर खेलते हैं और जैसा कि इन्होंने बेहतर इनिंग्सें खेली हुई हैं और जो ही रूट तो है ही क्लास होंगी उनके, वो विकेट पे अड़ गए और उन्हें कोई गलशार ना खेली तो वो आओ पता है कि वो फिर भाई इंग्लैंड के मैं 3 प्लेयर सीधी सी बात है जो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो 2 ये हैं और एक नंबर 3 जो है हैरी ब्रूक। उसके अलावा जो बेन स्टोक्स हैं उनके लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक तो वो काफ़ी अर्से के बाद कम बैक कर रहे हैं, इंजरी के बाद आए, इंजरी के बाद काफ़ी अर्सा क्या पता 2-3 महीने के बाद ही है, लेकिन मतलब वो स्ट्रगल करते हैं। हाँ जी ठीक है। और फिर कुछ अरसे से वो जिस तरीके से उनकी शॉर्ट सिलेक्शन है, वो लंबी इनिंग्स खेलना तो उनका वैसे ही मुश्किल है, वो तेज़ खेलने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो उनका क्रीज पर खड़े रहना मुझे नहीं लगता कि कोई इतना है कि वो कोई आकर कोई क्रीज पर खड़े होकर लंबी इनिंग्स खेलने की कोशिश करे। डर होता है कि बेन स्टोक्स का, वो पता है कि जैसा कि उन्होंने रिसेंट इंग्लैंड को मैचेस जितवाए हुए हैं उनके, वो अग्रेसिव खेलते हैं, एक तो अगर सेट हो जाए। लेकिन ये मसला ये है ना, ये वो विकेट नहीं है जिसपे आप अग्रेसिवली खेल के रन्स बना सकें। यहाँ तो ये है कि आप यानी कि शॉर्ट सिलेक्शन आपको बेहतर रखनी होगी बस असल ही, और बॉलर को रिस्पेक्ट देनी होगी, तब जाकर आप मैच निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए टर्न तो है, अब इसमें ये तो आप नहीं कह सकते, टर्न तो अच्छा खासा टर्न है, सब कुछ है वो। और फिर दूसरी तरफ स्पिनर भी लगे में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप आगे सोचे कि यार हम उसी माइंडसेट से बैटिंग करेंगे जिस तरीके से करते हैं, तो नहीं मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जो है ये मैच बचा पाएगा। ज़्यादा चांस है पाकिस्तान ये मैच जीत लेगा। अब 70 to 80% पाकिस्तान ने इस मैच में ग्रिप बना ली है। अब देखना ये है कि जो लास्ट 20% रह गया है, क्या पाकिस्तान उसको बना लेता है या इंग्लैंड जो है कम बैक करने की सलाहियत रखता है। देखें उनको अगर एक सेशन उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेल दी ना, हाँ जी, फिर तो उन्होंने एकदम से रन जो है ना जंप कर जाना 100+। हाँ जी, ठीक है। तो फिर पता चलना जी रन रह गया जी 170 180 रन रह गया और पीछे जो है अभी उनके सारी बैटिंग पड़ी है, क्योंकि वो उनके लड़कों ने कोई इस तरह तो खेला नहीं कि वो रोके जाएंगे उन्होंने शॉट्स खेलती चली जाएंगे। तो अब आप इस पूरे सिनेरियो में किस तरीके से देख रहे हैं इस मैच को? मेरा भी यही चांस है, पाकिस्तान के 80% चांस पाकिस्तान डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को मैच लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने ये मैच अब लूज़ कर दिया तो समझे फिर वाइट वॉश ही है। अच्छा एक चीज़ और जो इसकी तरफ मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, देखिए हमने 3 बड़े प्लेयर बाहर किए और उसके बाद ये टीम खिलाई। आपको इस टीम में ज़्यादा यूनिटी और ज़्यादा एफर्ट नज़र आ रही होगी जो कि प्रीवियसली खेली अगेंस्ट इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच में, मुझे तो लगी है। आपको क्या लगता है? हाँ जी, जैसा कि बेहतर आप देखेंगे लड़के, ऐसा लग रहा है फील्डिंग में भी कि जान मार रहे हैं। कामरान गुलाम को देख लें कि आज भी बड़ी अच्छी उन्होंने रिवर्स स्वीप पे खेली स्पिनर को। लगता है कि स्पिनर को बेहतर खेलते हैं, जैसा कि स्पिन ड्राइव पे बड़ा अच्छा खेल रहे थे कि आप देखें बड़ा कॉन्फिडेंस से। एक होता है जैसा कि हमारे लड़के लूज शॉट खेलते हैं, सैम अयूब स्ट्रगल करते हैं स्पिनर पे, शान मसूद खुद स्ट्रगल करते हैं, अब्दुल्ला शफीक भी स्ट्रगल करते हैं, सऊद शकील भी स्ट्रगल करते हैं, रिजवान भी आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो आज जो अच्छी चीज़ जिसकी मैं आपसे बात की वो ये है कि देखें बॉलिंग में नुमान अली ने भी विकेट निकाली। हाँ जी।
और साजिद खान ने भी विकेट निकाली, 2 बॉलर ने आपको विकेट निकाल के दी, आपने उन्हें आउट कर दिया। अच्छा, बैटिंग में सेकंड इनिंग्स में उन्होंने सलमान अली आगा ने 63 किए, लेकिन जो बाकी प्लेयर थे उन्होंने छोटे कैबियो किए। नहीं मिलकर खेल रहे हैं। 26 जो है कामरान गुलाम कर गए, इसी तरह कुछ रन्स वो कर गए, क्या कहते हैं, शकील कर गए, नीचे आगे साजिद खान रन्स कर गए। तो कहने की बात यह है हर बंदे ने थोड़ी कोशिश की। हाँ, इसमें एक चीज़ है जिसके ऊपर हम मुसलसल बात कर रहे हैं और पहले भी हमने की थी कि भाई शान मसूद और एक अब्दुल्ला शफीक, हाँ जी, इनका प्रॉब्लम यह है कि एक दफ़ा इनिंग्स खेल दें, उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये इनिंग्स खेलें या कोई बेहतरी आए इनमें, और इससे भी बहुत बुरा फ्लॉप होता है, परेशानी पैदा होती है। जैसा कि परेशानी आज पैदा हो गई थी कि आप देखें कि 156 फॉर 8 आउट हो गए थे, और उससे पहले जो है सलमान अली आगा शुरू में कैच छुटा है, जो रूट से बड़ा सिंपल कैच छुटा है ब्रैडन कार्स की बॉलर पर, और वो बॉलर बुरे नहीं है, हाइट है एक तो उनकी नहीं। अगर इन विकेट पे अगर इस तरह की विकेट पे अगर एक बॉलर बेहतर गेंद कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें क्वालिटी है, वो अच्छा बॉलर है तो कर रहा है। क्योंकि देखें ना, आप एक फास्ट से जगह है, वो भी ऑलराउंडर फास्ट है आपका, उसके अलावा जो है फास्ट के लिए है ही कुछ नहीं विकेट पे, लेकिन एक बॉलर जान मार के विकेट निकाल के दे रहा है। पहली इनिंग्स में भी 3 विकेट निकाल के दिए। मैथ्यू पोर्ट भी बुरे नहीं है, और मैथ्यू पोर्ट भी बुरे बॉलर नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ ही सीखता रहा बंदा। तो अब यह है कि जिस जगह मैच अभी इस सिचुएशन में आ गया, इसमें पाकिस्तान जो है डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, और हम उम्मीद करते हैं कि कल के दिन में मैच ये ख़त्म होगा और पाकिस्तान जो है ये मैच विन करेगा। क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जो है वो 261 रन बना लेगा। अगर उन्होंने बना लिए तो बड़ा शॉकिंग होगा, क्योंकि ऑन अ टर्निंग पिच फिर इंग्लैंड जैसी टीम जिसका टेम्परामेंट इतना नहीं है कि वो रोके, उन्होंने तो शॉट्स खेल लिए हैं। अब देखना ये है कि हमारे बॉलर क्या डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं और हमारे फील्डर क्या प्रॉपर कैचिंग करते हैं। अगर तो ये चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान मैच जीत लेगा, ज़्यादा चांस है जीतना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।